हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है एसएससी लैब पर। और आप अपने सामने एक चीज़ देख रहे हैं। जी हाँ, ये है कज़न्स मैरिज। अब देखिए, अगर आप नॉर्थ इंडिया में रहते हैं तो ये बात सोच के भी आपको थोड़ा अजीब लगेगा कि कज़न मैरिज कैसे हो सकती है। ये तो बात बड़ी गड़बड़ है भाई, क्योंकि जिनके संग हम खेलते थे, जिनके संग हम बचपन की हमारी सारी यादें हैं, और वो हमारे सबसे अच्छे दोस्त होते हैं ये कज़िन्स। और उन्हीं के साथ में अगर विवाह करना हो, तो ये बात सोच के भी हमारे मन में बड़ी अजीब सा लगता है हमको। लेकिन मैंने इसी बात में एक और चीज़ कही कि अगर आप नॉर्थ इंडिया के हैं तो, क्योंकि अगर अगला ट्रेंड जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, उसमें आपको बड़ा अजीब लगे शायद। साउथ इंडिया की अगर हम बात करें, तो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के हिसाब से देखा ये गया है कि साउथ में 25% से भी ज्यादा, मतलब अगर आप तमिलनाडु में जाएंगे तो आप देखेंगे 28% शादियां जो हैं ये कजिन्स में ही होती हैं। मतलब अगर आप 100 लोगों से मिलेंगे तो 28 लोग तो आपको, हर 10 में से 3, मोटा मोटा मान के चलिए, हर 10 में से 3 शादियां कजिन्स के बीच में हुई होती हैं। आंध्र प्रदेश में आप देखेंगे हर 10 में से 4 शादियां, कर्नाटका में हर 10 में से 4 शादियां कजिन्स के बीच में हुई होती हैं। यानी जिनके संग आप खेलते कूदते हैं, उन्हीं के संग आपको शादी करनी हो रही है। और अब आपके दिमाग में शायद एक थोड़ी सी बात गई हो। अक्सर ऐसा मानना होता है कि ये जो प्रथा है, ये जो भाई बहनों से शादी करने की जो प्रथा है, ये नॉर्मली इस्लाम में फॉलो करी जाती है। लेकिन ना, इस बात आप बिल्कुल गलत है। ये प्रथा वहां होती है, लेकिन साउथ इंडिया में बहुत सारी हिंदू फैमिलीज में भी ऐसा होता है कि शादियां कजिन्स के बीच में करा दी जाती हैं। अब देखिए, अब आप कहेंगे ऐसा कैसे हो सकता है। जी हाँ, ये बात बिल्कुल सही है, और इसके रीजन अब आप सोच रहे होंगे कुछ तो रीजन होगा इसका, ऐसा कैसे हो सकता है। और इनफैक्ट अगर हम आपसे बात करें, आप पूरे आप देखिए हर जगह पर इनफैक्ट ये है। साउथ में स्पेशली अगर आप राज्यों की बात देखेंगे, तो साउथ में स्पेशली आप देखिएगा, उड़ीसा में 12, महाराष्ट्र 13, लद्दाख 15, तेलंगाना 16, ये परसेंटेज है। यानी कि 100 में से, 100% में से 20-20%, पुडुचेरी में 18%, तेलंगाना में, गोवा में 5.5%। अब जब जैसे जैसे नॉर्थ इंडिया में आएंगे आप देखेंगे बहुत कम हो गया ये चीज, लेकिन साउथ में बहुत ज्यादा प्रोमिनेंटली होती है कजिन से शादी। अब देखिए, कजिन से शादी होती क्यों है। अब इसका रीजन पता करने के लिए हमने भी थोड़ी सी रिसर्च करी, तो पता चला हमने 3 प्रोमिनेंट लोगों के यहां पर विचार लिए हैं। देखिए, अच्छा एक और बात, इस शादी को बोलते क्या है। इस शादी को बोलते हैं कॉन्सेंगुइन मैरिज। मिला ना आपको एक बढ़िया अंग्रेजी का शब्द। अब चिपका दीजिएगा, कहीं पर भी आपको बोलना हो, कभी भी आपको लगे कि नहीं यहां मेरी अंग्रेजी थोड़ी शॉर्ट हो रही है, तो सीधे आप ये शब्द चिपका दीजिएगा। कॉन्सेंगुइन मैरिज है ये, तो ठीक है। इसका मतलब होता है कजिन्स के बीच में शादी। कोई बात नहीं, अभी हम आपको सब समझाते हैं। ये जो नीचे आप पूरा बहुत ही इतना बड़ा सा ग्राफ देख रहे हैं ना, पूरा ब्लड रिलेशन आप देख रहे हैं, इसको अभी हम आपको समझाएंगे 2 मिनट के अंदर। पहले हम समझते हैं कि साहब आखिरकार ये होती क्यों है शादी, कजिन्स के बीच में शादी आखिर क्यों कराई जाती है। देखो, तो कहानी ये आती है कि और इसमें भी आप देखिएगा, फर्स्ट कजिन नॉर्मली मामा की बेटी से शादी करा दी जाती है। बेचारे मामा जी। अब देख, तो अपनी बहन तो दीदी, अपनी बहन तो दीदी पापा के घर पे, अब अपनी बेटी भी देनी पड़ रही है उनको। बेचारे मामा जी। एनीवे, अब देखिए, अब हम बात करेंगे कि कहानी क्या होती है और ये सब क्यों होता है। सबसे ज्यादा मामा जी को अपनी बेटी देनी होती है। तो अभी देखते हैं, पहले हम समझते हैं। देखिए, इसके लिए कुछ हिस्टोरियंस के पास गए, पता चला ये जो प्रथा है ये अभी की नहीं है, ये बहुत पुरानी प्रथा है। तो हम एक हिस्टोरियन साहब की किताब उन्होंने लिखी हुई थी, उसको पढ़ा। उनका नाम है एलम कुलम कुंजन पिल्लाई। ऑलराइट, आपको नाम याद हो गया होगा, मुझे पूरा भरोसा है। हाँ, तो इन्होंने क्या बोला था। इन्होंने बोला, देखिए क्या होता था ना, पुराने समय पर जो आदमी लोग होते थे वो वॉर पे जाते थे या फिर खाना ढूंढने के लिए जाते थे। तो उस समय ना महिलाएं घर पे अकेली रहती थी, तो उनका ज्यादा, अब पुरुष के बिना कहीं निकलती थी नहीं, तो उनका ज्यादा किसी से मिलना जुलना होता नहीं था। तो सोसाइटी में ना बहुत ज्यादा उनका लिंक्स होते नहीं थे। तो डर था कि अपने बच्चे को कहीं और भेजा तो उसके संग कुछ गलत ना हो जाए। तो फिर किसके ऊपर भरोसा कर सकते थे, अपने जो भाई बहन है, तो अपने कजिन्स के ही ऊपर भरोसा करा जा सकता था। मतलब मम्मी ने मौसी के ऊपर भरोसा कर लिया, मामा के ऊपर भरोसा कर लिया, चाचा के ऊपर कर लिया, चाची के ऊपर कर लिया, ऐसा। तो उन्हीं के बच्चों से शादियां करा दी जाती थी। एक रीजन उसका यह है, जो काफी हद तक सही भी है, क्योंकि वॉर पे जब सोल्जर जाया करते थे, तो वो 1-1 साल, 2-2 साल के लिए, कई कई बार तो 3-3 साल के लिए वॉर पे निकल जाते थे। और फिर 2-2 साल, 3-3 साल बाद जब बहुत बड़ा एरिया कैप्चर कर लिया जाता था, तब वो आते थे, और कभी कभी तो आते भी नहीं थे। फिर एक दूसरा रीजन यहां पर बोला गया, एक फेमस एकेडमिशियन है, इनसे पूछा गया। तो देखिए, यहां पर एक बहुत, इन्होंने बड़ा इंटरेस्टिंग बात बोली। इन्होंने बताया कि देखिए, साउथ का कस्टम कुछ ऐसा है कि जैसे मान लीजिए, मैं अगर अपनी बात करूं, तो मेरे फादर साहब है, मेरे फादर की जो प्रॉपर्टी है, वो मुझे ना मिल करके वहां पर प्रॉपर्टी जाती है मेरे नेफ्यू को। अरे भाई, ये क्या हुआ। मतलब कि मेरे पिताजी की सारी प्रॉपर्टी कि मुझे नहीं मिलेगी,
साउथ में कल्चर ये रहता है कि वहां पर कई फैमिलीज में नेफ्यू को प्रॉपर्टी मिलती है। अब अगर पिताजी की, देखिए मैं हूं तो पिताजी की बेटी भी तो है ना, तो अब सारी प्रॉपर्टी, क्योंकि पिताजी ये चाहते हैं कि भाई उनके बाद प्रॉपर्टी कौन इनहेरिट करेगा, नेफ्यू उनका, तो फिर अपनी खुद की बेटी की शादी नेफ्यू से करा दी जाती है ताकि परिवार की पूंजी परिवार में रहे। ये कुछ ज्यादा ही पारिवारिक हो गया, लेकिन इतना भी पारिवारिक होना नहीं चाहिए था। एनीवे, तो देविका जी ने ये बताया है कि देखिए क्या होता था, ये एक बड़ा फैक्टर होता था कि कई सारे ऐसी कम्युनिटीज होती हैं जैसे वेल्लालार्स वगैरह हो गए, इनमें खासियत ये होती थी ये लोग बहुत बड़े बड़े जमींदार होते थे। अब देखिए कुछ जमीन तो बेटी को भी देंगे। अब बेटी को जो जमीन दी, अब जब बेटी जाएगी, मान लीजिए किसी पराये घर चली गई है, बेटी किसी XYZ घर चली गई, तो यहां से प्रॉपर्टी भी, माने लक्ष्मी भी जो है ये XY घर चली जाएगी। ऐसा ना हो, इसी के लिए, हाँ आपके दिमाग में आ रहा है ना पैसे का चक्कर बाबू भैया, बिल्कुल सही आ रहा है, क्योंकि यहां पर सारी वेल्थ नेफ्यू को जाती थी, तो बेटी की शादी भी नेफ्यू से करा देते थे। घर का पैसा, मतलब घर की लक्ष्मी घर ही पर है, इसको थोड़ा सा ज्यादा सीरियसली ले लिया गया है, ये हुआ है। फिर देखिएगा, अच्छा अब थोड़ा सा और डीपली देखा गया कि मुझे एक डाउट ये आया कि क्या मतलब सगे भाई बहनों में भी शादी कराई जाती थी, मतलब दिस इज समथिंग जो कि ये तो बिल्कुल ही थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा मामला। तब फिर पता चला, ये किताब बहुत ज्यादा, इस किताब के कुछ आर्टिकल्स पढ़े जिसमें कि पता चला कि एक्चुअल में होता क्या था। इन्होंने बहुत अच्छे से, फ्रेडरिक एंगल साहब हैं, इन्होंने पूरा इसके ऊपर रिसर्च करी हुई है। आइए आपको यहां पर बताते हैं। इन्होंने बताया है नेचुरल सिबलिंग और क्रॉस सिबलिंग का इन्होंने कंसेप्ट बताया है। अब ये कंसेप्ट क्या होता था समझना। देखो जैसे मदर का, जैसे फादर है और मदर है, ठीक, मदर की जो सिस्टर होंगी, मतलब मौसी, मौसी का मतलब होता है मासी, समझे, कई जगह बोला भी जाता है मासी, तो मौसी का मतलब होता है मासी। तो माँ, मौसी जो मम्मी है ये, और ये मौसी है, मौसी के जो बच्चे होंगे ना, ये इनके बच्चों को भी अपना बच्चा समझेंगी, समझे। उसी प्रकार से अगर जैसे पापा है, पापा का अगर कोई भाई है, तो वो पापा के बच्चों को भी अपना बच्चा समझेंगे, तो इनको पैरेलल कजिन बोला जाता है। और पैरेलल कजिन्स में कभी शादी नहीं होती, बहुत ध्यान से सुनना, ये बात बड़ी अच्छी है। मतलब मेरे पापा के जो बच्चे हैं, यानी कि मैं, और साथ में जो मेरे चाचा हैं या मेरे ताऊ जी हैं, मेरे जो अंकल हैं, वो भी मुझे अपना बच्चा समझेंगे। और इसी प्रकार से जो मम्मी है, मम्मी का बच्चा मैं हूं, उसी प्रकार से मेरी जो मासी है, तो मासी अपने बच्चों को तो अपना समझेंगी, साथ में अपनी बहन के बच्चों को भी अपना समझेंगी। शायद इसीलिए टर्म जो है वो मासी शायद इसीलिए आया है। लेकिन इनको तो बोलते हैं पैरेलल कजिन। लेकिन अगर मेरी मदर का कोई भाई है, मतलब मेरे मामा जी, इसी प्रकार से अगर मेरे पापा की कोई बहन है, मतलब बुआ जी, मेरी बुआ जी मुझे अपना बच्चा नहीं समझेंगी। और इसी प्रकार से मेरे यहां पर मामा जी मुझे अपना बच्चा नहीं समझेंगे। तो ये क्या हो गया, ये क्रॉस कजिन कंसेप्ट आ गया, समझना। मतलब फीमेल फीमेल और मेल मेल वाली बात है। देखिए मम्मी फीमेल है तो उनकी बहन भी फीमेल हुई, तो फीमेल फीमेल का जो भी बच्चा होगा, ये पूरे परिवार के बच्चे एक ही माने जाते हैं, कि जो बहन का बच्चा वही मेरा बच्चा। लेकिन मम्मी के अगर जो भाई हो गए, मतलब फीमेल और मेल हो गया, तो इनके जो बच्चे होंगे ये अलग माने जाएंगे। तो ये शादियां जो होती हैं ये क्रॉस कजिन्स में होती हैं, पैरेलल कजिन्स में शादी नहीं कराई जाती, क्रॉस कजिन्स में। यही कंसेप्ट इस्लाम में भी चलता है कि जो शादियां होती हैं वो क्रॉस कजिन्स में कराई जाती हैं। क्रॉस कजिन्स को फैमिली का पार्ट नहीं माना जाता है, समझ गए। तो ये पूरी कहानी है। तो अक्सर अब आप कभी भी अगर देखिएगा कि भाई साउथ में जो आपके पास इनविटेशन आया, आपने देखा कि वधू के पिताजी का भी नाम सेम है और वर के भी पिताजी का नाम, मतलब उनके दादाजी का नाम सेम है। अब आप चक्कर मत खाइएगा, समझ जाइएगा कि वो एक कजिन मैरिज है और वो क्रॉस कजिन्स में शादी हो रही है, पैरेलल कजिन्स में कभी शादी नहीं करी जाती। ऑलराइट, तो रीजंस अगर हम नक्शल में बात करें तो एक इनका कल्चर और ट्रेडिशन, क्योंकि बहुत दूर दूर तक ये लोग जाते थे, और तो ये सालों से ही, मतलब कई हजार सालों से चला आ रहा है, क्योंकि उस समय भोजन की खोज में या वॉर की खोज में जाते थे, तो आने में बहुत समय लगता था, तो सिक्योरिटी रीजन की वजह से करा दिया जाता था। दूसरी बात करें, कास्ट सिस्टम उनका रहता था कि भाई हम अपनी कास्ट से नीचे, मतलब अगर लड़की को हम अपने ही घर में ब्याह देंगे तो हमारी कास्ट चेंज नहीं होगी। और अपने कास्ट को लेकर के आप जानते हैं साउथ इंडिया बहुत रिजिड रहा है हमेशा से, तो मतलब पहले तो बहुत ही ज्यादा रिजिड था। इसीलिए आपने देखे होंगे जितने भक्ति मूवमेंट्स हुए हैं, चाहे कोई भी सेंट्स हों, इन्होंने साउथ से अपने मूवमेंट शुरू करे हैं इस कास्ट सिस्टम को हटाने के लिए। फिर दूसरी चीज क्या होती थी, सोशल और इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, जिसमें कि जाहिर सी बात है परिवार का पैसा परिवार में ही रहे। ये सारे कुछ रीजन है। और ये है कि हाँ, एक और बड़ा इंटरेस्टिंग रीजन है भाई, देखिए हमेशा किसी भी इंसान के परिवार वाले उसके आस ही पास में रहते थे, ठीक। तो ये होता था, अरे लड़की को कहां दूर बहाएंगे, ऐसा करते हैं बगल वाले घर, मामा जी के घर में भेज देते हैं, अपनी लड़की अपने पास रहेगी, जब मिलना होगा मिलने पहुंच जाएंगे। तो ये भी एक बड़ा रीजन आया था, ज्योग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी। ये कारण है कि क्यों
साउथ में आजकल आप अक्सर देख रहे होंगे, कई बार इशू ट्रेंड हो रहा है कि साउथ में कजिन्स मैरिज का जो इशू ट्रेंड हो रहा है वो क्यों हो रहा है। ऑलराइट, चलिए, तो ये सारी कहानी है पूरी जो आपने अभी यहां पर देखी। अच्छा, अब देखो क्या हो रहा है, इधर ये थोड़ा सा डिक्लाइन हो रहा है। मतलब अभी ये देखा गया, जैसे 1965 की अगर मैं बात करूं, तमिलनाडु में 30% शादियां ऐसी थी। आज की बात करूं, 2015 में जो सर्वे निकला था उसमें 26% ही थी। तो ये 4-5% का डिक्लाइन क्यों है? क्योंकि देखा ये गया कि जो बीमारियां होती है ना, जेनेटिक बीमारियां, और सिस्टिक फिब्रोसिस, ये महिलाओं में होता है सिस्टिक फिब्रोसिस, जिसमें बहुत ज्यादा ब्लड लॉस होता है यूटेरस से। ये बीमारियां जो क्रॉस कजन मैरिज हो रही है ना, इनमें बहुत ज्यादा हो रही हैं, बहुत ही ज्यादा। तो इसी मतलब अगर नॉर्मल में 100 में से 20 लोग होती है ना, तो इसमें क्या हो रहा है, 100 में से 60-70 लोगों में हो रही है ये। तो जब जो जेनेटिक कजन्स होते हैं, जो मतलब ऐसा कजन मैरिज जिसमें होती है, तो एक तो जेनेटिक प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो गई हैं। दूसरा, अब दुनिया थोड़ी सी काफी ज्यादा वैश्विक हो रही है, लोगों को अब प्रॉक्सिमिटी की इतनी चिंता नहीं है। अब आदमी लोग वॉर पे नहीं जाते सालों साल। अब प्रॉपर्टी को लेकर के नॉर्म्स भी बहुत ज्यादा, सिविल लॉज भी काफी ज्यादा अब ओपन हो चुके हैं। तो इसीलिए अब इसका डिक्लाइन हो रहा है धीमे धीमे, है। प्रियंका चोपड़ा देखिए निकल गई वहां आराम से, बढ़िया, यूएस है। तो ये देखिए, ये एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री केस स्टडी थी। हमसे किसी एक हमारे एक बहुत ही प्रिय लर्नर ने हमसे पूछा था कि सर ये बताइए, आखिरकार ऐसा क्यों होता है कि साउथ में अक्सर हमने देखा है कि कजिन मैरिज करी जाती है। तो हमें उम्मीद है हमारे एक प्रिय लर्नर के साथ साथ हमारे सभी प्रिय लर्नर्स को इसकी पूरी जानकारी मिल गई होगी। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, ये था हमारा 10 मिनट छोटा सा एक वीडियो, जिसमें कि हम जो भी ज्वलंत मुद्दे होते हैं, या फिर कोई ऐसा मुद्दा जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं और वो एग्जाम से रिलेटेड नहीं होता, बट आप उसके बारे में जानना चाहते हैं, तो हम उसके लिए एक प्यारा सा छोटा सा वीडियो लेकर के आते हैं और आपको इस कंसेप्ट को, किसी भी कंसेप्ट को समझाने की एक छोटी सी कोशिश हमारी तरफ से होती है। सो थैंक यू सो मच। जरूर बताइएगा ये आपको पूरी चीज समझ आई, आपको कैसा लगा, जरूर से बताइएगा। आपका छोटा सा भी एक कमेंट हमारे लिए बहुत बड़े मोटिवेशन और कॉन्फिडेंस बूस्टर का काम करता है। और अगर आप हमें किसी भी प्रकार से हमारी मदद करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को शेयर करके आप हमारी मदद कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। लैब हमेशा आपके साथ है।